दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ निष्ठा FLN मॉड्यूल 7 के क्वेश्चन आंसर। आप इन्हें अच्छी तरह से देख लें और आशा करता हूँ कि आप कोर्स अच्छी तरह से करेंगे। करने के बाद यदि आप प्रथम प्रयास में सही से आंसर ना कर पाएँ तब इन्हीं आंसरों को देखें और हल करें। मेरा ये आंसर बनाने का मकसद केवल इतना है कि आपको अच्छे से इनका ज्ञान हो जाए। चलिए चलते हैं। इनमें से सही कथन है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही आंसर है सी, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर है ए, जिम कमिंग्स। UDIS के अनुसार भारत में स्कूलों के शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? इसका सही आंसर है 36 ए। रोजमर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है सी, मिलीजुली भाषा का। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभरकर सामने आई है कि सी, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। इसमें शोधकर्ता वुल्फ का कथन क्या है? इसका आंसर है बी, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। इसमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है सी, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका आंसर है सी, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? इसका सही आंसर है डी, परिचित भाषा का। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इसका सही आंसर है ए, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका आंसर है बी, रमेश, जिसके घर में और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? इसका सही आंसर है सी, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि इसका आंसर है डी, भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। सही आंसर है शिक्षण का माध्यम डी। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? सही आंसर है सी, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। गलत कथन चुनें। गलत कथन बी, मातृभाषा के अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि इसका आंसर है डी, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक रूप से करना चाहिए। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य डी, बच्चों की समझ की भाषा। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। सबमिट करते हैं और आंसर 20 में से 20।